क्लास 11th मैथ्स चैप्टर डेरिवेटिव्स। देखो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। इफ़ f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन देन f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h एट x। तो ये डेरिवेटिव है f डैश x और इसकी डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव की, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये इसकी डेरिवेशन है, जो डेरिवेटिव की है वो लिमिट से होती है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से बताओ। तो 10x कहाँ का अगर हम वैसे डायरेक्ट निकालें डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 10 आ जाएगा, मगर फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम निकालेंगे इसको तो ये ऐसे करना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, फिर अब जो उसकी डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमने लिख लिया इसकी जो डेफिनेशन है। फिर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 10x, तो इस फंक्शन में x की जगह x प्लस एच रखेंगे इसमें, तो ये आएगा 10 और x की जगह रखेंगे x प्लस एच। आगे एफ एक्स है तो एफ एक्स ये 10x है तो 10x लिख देंगे, अपॉन में h आ जाएगा। अब लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये 10x प्लस 10h आया माइनस 10x हो गया अपॉन h आ गया। अब 10x से ये 10x कट गया, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आएगा 10h अपॉन h। अब ये h से h कट गया तो ये आ जाएगा। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे h टेंडिंग टू 0, तो इसमें 10 है तो 10 का 10, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो इसको करने के लिए हम लिखेंगे इसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है हम उसको लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमने लिख लिया। फिर हम लिखेंगे अब इसके अंदर जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो इसमें एफ एक्स प्लस एच है, तो इस फंक्शन में भी x की जगह x प्लस एच रखेंगे, तो ये आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये इस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें x की जगह x प्लस एच यहाँ पर रखेंगे, तो ये आएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ये एफ एक्स है, आगे एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, वो ऐसे ही एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, अपॉन में ये एच आ गया। अब जो ये ब्रैकेट है इसको खोलेंगे तो ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx और प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखें ये 2hx है और ये एच स्क्वायर है, इन दोनों से h कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2x और प्लस एच अपॉन एच। अब ये h से h कट जाएगा, तो अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने से ये आएगा 2x प्लस 0 मीन्स 2x, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसकी डेरिवेशन साइन x का जो डेरिवेटिव है वो cos x होता है, वो कैसे होता है अब देखते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से। आंसर 3, पहले हम इसको लेट कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हमने लिख लिया,
फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अनुसार एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब इस फंक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह साइन एक्स आ गया ऐसे ही अपॉन एच। अब यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला होता है, या लिखो पहले लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो फार्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी का 2 cos ए प्लस बी बाई 2, यानी एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, और इनटू में साइन एक्स प्लस एच यानी ए माइनस बी, एक्स माइनस एच माइनस एक्स प्लस एच माइनस एक्स और अपॉन 2, और इसके अपॉन में ये एच है, ये ऐसे ही लिख लिया। अब इसको सोल्व करें तो ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये एक्स से एक्स इसमें कट जाएगा, हम इसको लिखेंगे 2 cos ये 2x प्लस एच बाई 2, और ये आएगा, इसको लिमिट में हम अलग लिखेंगे और इस एच को साइन के साथ में लिख लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यह आएगा साइन एच बाई 2 अपॉन एच, मल्टीप्लाई में है तो एच इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके भी, तो हम साइन के नीचे लिखेंगे, इसका फार्मूला बनेगा। तो देखो अब इसको फार्मूला बनाने के लिए ये साइन एच बाई 2 है, ये एच टेंडिंग टू 0 है, तो ये फार्मूला बनाने के लिए ये साइन एच बाई 2 है तो ये भी एच बाई 2 होना चाहिए, तो हम इसके अपॉन में 2 लिखेंगे, तो इनटू में भी 2 लगाएंगे। अब 2 से डिवाइड इसको करेंगे और 2 से ही डिवाइड इसको करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एच बाई 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने से हो जाएगा ये एच टेंडिंग टू 0, इसके अंदर रखेंगे यहाँ पर, ये आएगा 2 cos 2x प्लस 0 अपॉन 2, ये आ गया, और इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन गया, ये हो जाएगा इन 2 में 1, ये हो गया, और 1 अपॉन 2 ये 2, ये 1 अपॉन 2 ये वाला आ गया। यहाँ पर रीजन लिख देंगे बिकॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स जो होता है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला लगा है। तो अब ये इन 2 में 1 अपॉन 2 है, नीचे 2 है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा cos 2x अपॉन में 2, ये 0 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा cos 2x, मतलब 2 हो गया, 2 से 2 कट गया और ये 1 आ गया, मतलब ये बचा cos x, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये डेरिवेटिव है फर्स्ट प्रिंसिपल से cos x का, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया इसको, एफ एक्स इक्वल टू cos x लिखा। अब डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये लिख लिया। फिर उसके बाद इसी तरह से वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और इसको लिखेंगे, इसमें लिमिट पुट करें, इसमें फंक्शन में रखेंगे एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ पर आएगा एफ एक्स, यानी एफ एक्स कॉस एक्स है तो इसको कॉस एक्स इसी तरह से लिखेंगे, और अपॉन में आएगा ये एच। अब यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फार्मूला लगेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला होता है माइनस
2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, ये आ गया, और अपॉन में ये वाला एच आएगा। इसी तरह से अब यहां पर ये x से x कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन 2x प्लस h बाई 2, ऐसे ही लिखेंगे। और इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हो गया साइन h बाई 2, और अपॉन में इसके लिख लेंगे h। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर इसको फार्मूला बनाने के लिए साइन का, तो इसके अपॉन में 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर h बाई 2 है तो यहाँ पर भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो अब ये हो जाएगा, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे अब, तो ये हो जाएगा -2 साइन h की जगह 0 यानी 2x अपॉन 2, और ये आ जाएगा इनटू में साइन h बाई 2, और ये h बाई 2 है, लिमिट इसकी h बाई 2 है, तो ये फार्मूला होता है, ये हो गया 1, और इनटू में ये 2 अपॉन में है, ये 1 अपॉन 2 हो गया। तो अब इस 2 से ये 2 ये कट जाएगा, इसमें ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा माइनस साइन x इंटू 1 मल्टीप्लाई हुए हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है cos x का वो माइनस साइन x होता है, ये उसकी डेरिवेशन है। इसी तरह से बाकी की भी करेंगे, वो वाली वो दूसरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसकी।